सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुचिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं अंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की अहेतु की कृपा से और मैंने संतों से सुना है भगवान संत के रूप में आते हैं और संतों के मुख से कुछ लिख करके कह करके चले जाते हैं। ऐसे ये रामचरितमानस संत वाणी है, भगवान शिव के मुख से निकली हुई है। माँ पार्वती के कलेजे से प्रश्न निकला हुआ, माने माँ पार्वती के हृदय से निकला हुआ प्रश्न भगवान शिव का पूरा इसका प्रश्न का जवाब ये रामचरितमानस है, इसलिए उमा शंभु संवाद है। रामचरितमानस के उत्तर कांड के अंतिम दोहे में लिखा हुआ है, यह शुभ शंभु उमा संवादा, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। ये उमा और पार्वती का संवाद है। सुख संपादन सुख को देने वाला है और समन विषादा ये अंतिम दोहे में लिखा हुआ है। जो अंतिम दोहा जब बाबा शुरू करेंगे तो अंतिम दोहे के माने 30वां दोहा का पहली चौपाई में ये उमा और माँ पार्वती का संवाद है। इसलिए इसमें जो बात लिखी है उसका जो अर्थ दिखाई पड़ता है, हमने संतों से सुना है, मुरारी बापू कहते हैं कि दोनों चौपाई के बीच में जो जगह बीच में पड़ी हुई है अर्थ उसी में छिपा रहता है। ऐसा लिखा, ऐसा बापू ने कहा है। मुझे लगता है मैंने कल केवट संवाद बोला और केवट संवाद में एक चौपाई जो मैंने बोला, केवट ने भगवान ने कहा कि बेग आन जल पाय पखारो, होत विलंब उतार ही पारो। जल्दी से जल ले आओ, हमारा चरण धो
और देर हो रही है, मैंने कहा कि भगवान करे मैं पार उतार दूं, क्योंकि उसके नीचे जो लिखा हुआ है, मैं वहां तक नहीं बोल पाया था, समय हो गया था, कि भगवान का चरण जब केवट धो रहा है, उसमें नीचे दोहा लिखा है, पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गयो लय पार। माने केवट राम की आज्ञा से पैर तो धोया और गंगा के पार भी ले गया, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि केवट पितर पार कर प्रभु ही पुण्य। पितर को पार करना केवट के बस का तो नहीं है नारायण। अगर हम अपने पितरों को पार करना चाहें, अपने पितरों को भव सागर से पार करना चाहें, ये केवल भगवान की ही कृपा से हो सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पद पखारी जल पान कर, पद को पखारा, जल का पान किया, आप सहित परिवार, और अपने पूरे परिवार के साथ जलपान किया, भगवान का चरणामृत लिया। लेकिन उसके नीचे जो लिखा है कि पितर पार कर प्रभु ही पुण्य, पितरों को पार करके तब भगवान को पार किया। इससे लगता है कि भगवान ने उसके पूरे पितरों को पार कर दिया, और भगवान ने ही कहा कि बेज्ञान जल पाए पखारो होत विलंब उतारे पारो। ऐसा मुझे लगता है कि भगवान जब किसी के ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे अहिल्या का थोड़ा सा मैंने प्रकरण उठाया था कि अहिल्या के ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। मैंने पहले दिन कथा में एक बात बोली है, उसको धीरे धीरे कथा में लेंगे, कि भगवान ने वाल्मीकि से रहने का स्थान पूछा। इसकी चर्चा करीब करीब अक्षरशः भगवान जो 14 स्थान बताए थे उसकी हो गई। भगवान ने भरद्वाज से रास्ता पूछा, किस रास्ते से जाऊं। भगवान ने अगस्त ऋषि से अपने शत्रु को मारने का उपाय पूछा, मंत्र पूछा। और मैंने कहा शत्रु केवल केवल काम क्रोध लोभ मोह है, इसकी चर्चा जब होगी उसमें विस्तार से होगा। भगवान ने एक चौथे सबरी हैं जिससे भी भगवान ने पूछा है। माने मानस में भगवान ने 4 लोगों से पूछा है, वाल्मीकि से रहने का स्थान, भरद्वाज से रास्ता जाने का स्थान, किस रास्ते से जाऊं, और काम क्रोध लोभ मोह जैसे शत्रु को कैसे मारो अगस्त से, और सबरी से भक्ति के बारे में पूछा, सीता के बारे में पूछा। इस सीता के बारे में सबरी से भगवान ने कहा कि जनक सुता कई सुध भामिनी, जानहु कहु करिवर गामिनी। हे सबरी, अगर सीता का कुछ खबर जानती हो, सुध जानती हो तो हमें बता दो। जरा ध्यान से समझने लायक है भगवान की मानस की चौपाइयों को, कि सीता से सबरी से भगवान सीता के बारे में पूछ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सबरी एक वैसी बिलनी जात की थी और घर से निकल गई, भगवान गुरु के आश्रम में गई, वहां बैठी थी और रास्ता साफ करती थी, भगवान आए। ऐसा नहीं है नारायण। मानस में जिन जिन से भगवान ने जो जो पूछा है, रास्ता पूछा भरद्वाज से, इसकी चर्चा होगी। भरद्वाज कौन है? वाल्मीकि की चर्चा हो चुकी, जहां भगवान को रहना है। अगस्त कौन है? जिससे काम क्रोध रूपी शत्रु को मारना है। और सबरी कौन है? जिससे भगवान जनक सुता की सुध पूछ रहे थे। और सबरी ने सीधे कह दिया कि पंपा सर जाओ रघुराई, तब हुई है सुग्रीव मिताई। माने पंपा सर चले जाओ, हमसे क्या पूछ रहे हो? जाना तो पूछो कर स्वामी, आप सब जानते हो, हमसे खाली नरलीला कर रहे हो। हमको लगता है सबरी ने कुछ कड़ा बात भी कहा होगा। क्या भक्ति की पराकाष्ठा रही होगी। जैसे केवट के प्रसंग में मैंने कहा कि केवट गंगा के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए केवट उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ, भगवान से बैठे बैठे सारी बातें किया। क्योंकि हमको लगता है, हम अपने मन की बात करें, जो संतोष सुना है, जो मानस को पढ़ा है, गीता भागवत को देखा है, हमको लगता है भगवान भक्त के इतने बस हो जाते हैं कि भगवान भक्त के बारे में सोचते हैं कि इसको मैं कैसे कैसे करूं कि बहुत प्रसन्न हो जाए। और भागवत में तो साफ साफ भगवान ने लिखा हुआ है
कि जो अनपेक्ष होता है, निरपेक्षम। भागवत के एकादश स्कंद में संत की महिमा के बारे में भगवान कहा गया, जिसके पास 5 लक्षण हो जाते हैं उसके चरणों की धूल मैं अपने माथे पर लगाता हूं। भागवत में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मेरा भक्त 5 लक्षणों से युक्त होता है उसके चरणों की धूल मैं माथे पर लगाता हूं। तो अगर केवल बैठे बैठे बात किया होगा तो क्या फर्क पड़ता है? सबरी ने कह दिया होगा कि आप पंपा सर चले जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने सबरी से जनकसुता की बात पूछी, इसका मतलब सबरी सब जानती थी, क्योंकि सबरी में 5 लक्षण विद्यमान थे। भागवत ने कहा 5 लक्षण क्या है, हम लोग थोड़ा सुन ले। आज मुझे अरण्य कांड पर बोलना है। निरपेक्षम, ध्यान से समझना नारायण, मैंने बहुत 3-4 दिन से जो कथा हो रही है उसमें बार बार कहता हूं, किसी का भरोसा मत करो, किसी से अपेक्षा मत करो। ये संसार तुमको कुछ नहीं दे सकता, ये संसार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अब भगवान बोलने जा रहे हैं एकादश स्कंद में और बोल रहे हैं भगवान अपने भक्त से, उद्धव से बोल रहे हैं कि उद्धव, मुझे अपनी आत्मा प्रिय नहीं है, मेरी पत्नी लक्ष्मी उतना प्रिय नहीं, मुझे शंकर उतना प्रिय नहीं जितना मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है। ऐसा साफ साफ एकादश स्कंद में लिखा हुआ है। माने मेरी पत्नी उतना प्रिय नहीं है, मेरी आत्मा उतनी प्रिय नहीं है, मेरे आत्म शंकर उतना प्रिय नहीं है, मेरे जो सबसे करीबी होते हैं वो भी प्रिय नहीं है जितना मेरा भक्त प्रिय होता है। तो उद्धव ने पूछा होगा, भगवान कैसा भक्त है आपका जिसको आप इतना कह रहे हैं? तो भगवान ने कहा 5 लक्षण जिसमें होते हैं उद्धव, वो मेरा प्रिय होता है। ऐसे 12 अध्याय के गीता में बहुत लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा चर्चा कर अरण्य कांड पर आऊंगा। पहले भागवत की श्लोक हमें बहुत प्यारा लगता है नारायण, बहुत पढ़ता भी रहता हूं। तो भगवान से उद्धव ने कहा कि बताओ प्रभु 5 लक्षण कौन है, हम भी वैसा करेंगे। तो भगवान ने उद्धव से कहा पहला लक्षण निरपेक्षम, जिसको कभी भी किसी की अपेक्षा न हो, निरपेक्षम, जो एकदम निरपेक्ष होता है। चाहे कुछ हो जाए मैं भी उसके पास जाता हूं उद्धव, वो मुझसे भी नहीं मांगता, मेरा भक्त मुझसे भी नहीं मांगता। एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैं कई बार अपने भक्तों के पास गया, कुछ देने के लिए कहा तो मेरा भक्त मुझसे भी नहीं मांगता, निरपेक्षम। दूसरा मुनीम, मुनीम माने जो मेरा भक्त हमेशा मनन करता है, जो मेरा भक्त चिंतन करता है, जो मेरा भक्त मेरे बारे में ही सोचता रहता है, उसको मेरे अलावा दूसरा कोई चर्चा ही नहीं है, मुनीम। तीसरा निरपेक्षम मुनीम शांतम, और जो बिल्कुल शांत रहता है नारायण। और एक बात आपको मालूम है कि नहीं भगवान जाने, शांति के बारे में लिखा हुआ शांति कैसे मिलती है। शांति मिलने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ। गीता हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। मानस में भी लिखा हुआ है शांति के बारे में। गीता में लिखा हुआ है कि विहाय कामान्य, जिसने सारी कामनाओं को छोड़ दिया, सर्वान पुंसान चरत निष्प्रिय है, जिसके पास कोई निष्प्रिय माने लालच नहीं है, निर्ममो निरहंकार है, जो ममता से रहित है और अहंकार से रहित है, स शांति मत गच्छति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। और मानस में सुंदरकांड में पहले ही शुरू कर दिया बाबा ने, शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनगम निर्वाण शांति प्रदम। परमात्मा ही शांति दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। परमात्मा शांति देता है, लेकिन उसके लिए विहाय कामान, कामना को छोड़ना पड़ेगा। अगर कामना है तो शांति कभी नहीं मिलेगी, लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता में। अगर अपेक्षा है तो शांति नहीं मिलेगी। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, किसी से भी शत्रुता मत करो। मैंने कल या परसों बोला था कि किससे बैर करोगे प्यारे, विविध रूप धर आते हैं।
जब भगवान के बारे में लिखा हुआ है, एक संत ने कहा कि कण कण में भगवान है, दूसरे संत ने कहा नहीं, थोड़ा सा गलत है। कहें क्या? कहा कण कण में भगवान नहीं है, कण कण ही भगवान है। माने अगर कण कण में भगवान होगा तो एक कण हो जाएगा, एक भगवान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि दो है, कण कण ही भगवान है, हर जीव में भगवान है, हर तिनके में भगवान है। वनस्पति से लेकर के जीव जंतु जितने भी संसार अंडज अंडज पिंडज उद्भिद जितने भी जीव हैं सब में भगवान है। तो जब तुम किसी से बैर करते हो तो जान लेना कि हम डायरेक्ट भगवान से बैर कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, भागवत में लिखा हुआ है। जो भागवत पढ़ेंगे एकादश स्कंद में तो साफ साफ लिखा हुआ है, निर्वैरम, किसी से बैर मत करो। माने निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन। जो समदर्शन है, समदर्शन माने सब में जो भगवान को देखता है। अब जब सब में भगवान को देखेगा तो बैर करेगा तो भगवान से करेगा, अगर धोखा देगा तो भगवान से धोखा करेगा, कपट करेगा तो भगवान से करेगा, तो भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लौट करके अपने ऊपर ही आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं अनुब्रजाम्य हम, अगर मुनिम निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन, अगर ये 5 लक्षण जिसके अंदर हो जाते हैं उद्धव, अनुब्रजाम्य हम, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। तो उद्धव ने कहा प्रभु पीछे क्यों चलते हैं? भगवान ने कहा पीछे इसलिए चलता हूं, उसके चरण से जब धूल उड़ेगी तो मैं अपने माथे पर लगा करके पवित्र हो जाऊंगा। अब जरा सोचो भगवान अपने भक्त के लिए कितनी बात कर रहे हैं, और कितना साधारण हमको भक्त होने में क्या जा रहा है। न पैसा लगना है, न ताकत लगनी है, किसी सुधार लेना है, न कहीं जाना है, न कहीं आना है। अरे निरपेक्षम हो जाओ, जो भगवान देगा। और एक बात याद रख लो, नारायण में बहुत बार कहा हो, अगर दुनिया में 84 लाख योनि है मान लो, तो 84 लाख योनि में 83,99,999 योनियां, इतने प्रकार के जितने जीव योनि होती होगी, ये बिना किए ही खा रहे हैं। एक मनुष्य योनि है जो कर रही है और खा रही है, लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा है। बाकी मनुष्य को छोड़ करके जितनी योनियां हैं कर कुछ नहीं, खाली खा रही है। अब जरा सोचो 83 लाख योनियां खा रही हैं और एक योनि मनुष्य की है, वो खा भी कर भी रही है, खा भी रही, तभी उसका पेट नहीं भरा, शांति से जी नहीं रहा है। तो मैंने कभी किसी कथा में बोला था कि मनुष्य तो पेट नहीं भर रहा है, अगर पेट भरना होता तो मनुष्य का पेट तो कब ही भर गया होता। एक जानवर ने कहा मनुष्यों से कि तुम लोग क्यों दुखी हो जानते हो? मनुष्य से कहा, जो मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा लिखा, उसकी चर्चा मैंने एक दिन किया था। ऐसे मनुष्यों से एक जीव ने कहा, मान लो बैल ने कहा या गाय ने कहा, जो भी कहा कि तुम लोग शांत नहीं रहते हो, हम लोग शाम को शांत होकर के सोते हैं। क्यों जानते हो? कहा क्यों? कहा मैं जिस खेत में चरने जाता हूं वहां चर करके जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं चला आता हूं, और तुम लोगों का पेट तो भरता है कि नहीं भरता है, तुम पेटी भरने के चक्कर में पड़े रहते हो, इसलिए तुम्हारी पेटी न भरती है, न तुम्हारा पेट भरता है, न तुमको शांति मिलती है। तो और जीवों ने कहा मैं पेट भर के चला जाता हूं, तुम लोग पेटी भरने के चक्कर में पड़े हो, इसलिए तुम्हारी पेटी नहीं भरती, इसलिए तुम सुखी और शांति नहीं पाते। हम लोग आनंद के साथ जहां सूर्य अस्त हुआ तहां अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं, आनंद के साथ अपने परिवार के साथ रहते हैं। सवेरे मुझे कहाँ अन्न मिलेगा, कहाँ जल मिलेगा, मुझे कुछ पता नहीं रहता। हम आनंद से घूमते हैं और दिन भर घूमते हैं, फिर पेट भर जाता है, फिर शाम को चले जाते हैं। कहने का मतलब परमात्मा 83 लाख योनियों का पेट भर रहा है और मनुष्य का पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि मनुष्य के पास कामनाएं बहुत हो गई है नारायण, मनुष्य के पास लोभ बहुत हो गया है। और इन कामनाओं के और लोभ के कारण
मानस में एक चौपाई लिखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। आदमी स्वार्थ के नाते, लोभ के नाते, कामना के नाते अपने परिवार से भी विरोध करता है। इतना कपटी आदमी होता है। माने स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं हुआ तो माँ बाप के साथ, पत्नी पति के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सबके साथ विरोध कर बैठता है। और अखबार में आप लोग देखते हैं, कहीं माँ वृद्धाश्रम में गई है, कहीं बाप गया है, कहीं पत्नी पति को मार डाल रही है, कहीं पति पत्नी को मार डाल रहा है। हद हो गई है नारायण, कामना और लोभ के नाते। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। माने लंपट माने लिप्त है काम और क्रोध में। इन दोनों के कारण किसी की कामना न पूरी हो रही है और न लोभ पूरा हो रहा है, न सुख और शांति मिल रही है। तो भगवान कहते हैं अगर 5 लक्षण हो जाए, और गीता भी यही कहती है। भागवत में तो लिखा है कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनानुब्रजाम्यहम्, और गीता में लिखा अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकारः स शांति मद्गच्छति। जो अदृष्टा सर्वभूतानां है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी प्राणी पर क्रोध नहीं करता, मैत्र करुण एव च, मित्रता के साथ रहता है, करुणा भाव से रहता है, निर्मोह निरहंकार है, जो ममता रहित रहता है, अहंकार रहित रहता है। जैसा भी हमने बताया, गीता में भी है, भागवत में भी, हर जगह शांति को प्राप्त है। तो केवट के प्रसंग में मुझे लगता है कि पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो लय पार। भगवान ने केवट को भी पार किया होगा, भगवान ने केवट के पितरों को भी पार किया होगा। मैंने कल बोला था कि जनक बड़ी तपस्या के बाद दोनों चरण को धोने के लिए पाए थे, और केवट जैसा परम बड़भागी कि दोनों चरणों को धो रहा है, और देवता लोग भी देख देख करके हर्षित हो रहे हैं। तो केवट के प्रसंग के बाद आज मेरे मन में आ रहा है कि आज थोड़ा सा अरण्य कांड बोलूंगा। अयोध्या कांड की चर्चा करीब करीब वाल्मीकि संवाद अयोध्या कांड में था, केवट प्रसंग अयोध्या कांड में था। अयोध्या कांड बहुत बड़ा कांड है, बाल कांड भगवान की बाल लीला है, इसकी भी चर्चा बाल कांड की शुरू करूंगा। अब चूंकि अयोध्या के बाद अरण्य कांड आता है, इसलिए थोड़ा सा अरण्य कांड को देखो, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करूंगा। अरण्य कांड माने होता है वन का कांड, और वन को मैं बार बार कहा हूं एकांत का कांड। अरण्य कांड में भगवान सती अनुसुईया का चरित्र है, सुतीक्ष्ण का चरित्र है, सर्वभंग का चरित्र है, जयंत की कथा है, ऐसी बहुत कथाएं हैं, और पंचवटी की कथा है जिसको मुझे केंद्र में रखना है। आज पंचवटी कथा पर बोलूंगा। तो भगवान तुलसीदास कहते हैं कि पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, पहली चौपाई अरण्य कांड की है कि पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे सुर नर मुनि भावन। माने भगवान तुलसीदास कहते हैं कि पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मैंने भरत की चर्चा, बड़े प्रेम की चर्चा अयोध्या कांड में गाई। अभी मैंने भरत का प्रसंग उठा ही नहीं पाया, क्योंकि हमको मानस बोलना हो भगवान कृपा से, तुलसीदास कृपा से, तो एक महीना बोलो तो पूरा प्रकरण ले लो। कह रहे मैंने भरत की चर्चा किया, हमने भरत चर्चा अभी नहीं शुरू किया था। अब प्रभु चरित सुनो अति पावन, अब भगवान का परम पावन चरित्र सुनो। अरण्य कांड में दूसरी चौपाई है। तो परम पावन चरित्र क्या होगा? यह हर पति पत्नी को, हर परिवार को सोचना चाहिए नारायण, कि भगवान तो वनवास में है, सीता भगवान के साथ है, लक्ष्मण भी हैं, लेकिन अरण्य कांड में, असली अरण्य कांड में जब वन में भगवान पहुंचे होंगे, वहां तुलसीदास शुरू करते हैं कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए।
सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। इसकी थोड़ी चर्चा सुन लो नारायण। एक बार भगवान राम और सीता दोनों प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। भगवान ने अपने हाथों से फूल को चुन करके उसकी एक माला बनाई और भगवान ने सीता को पहना दिया। लगता यह है कि वनवास में भी भगवान राम और सीता वैसे हैं जैसे चाहे अयोध्या रहा हो चाहे जनकपुर रहा हो। उससे ज्यादा आनंदित भगवान हैं, क्योंकि अयोध्या में कभी भगवान ने सीता को माला नहीं पहनाया था और जनकपुरी में तो भाई जयमाल हुआ था, लेकिन जनकपुरी का जयमाल धनुष भंग के कारण हुआ और अयोध्या में तो समस्या खड़ी हो गई। लेकिन वन में जब भगवान आए तो एक बार चुन कुसुम सुहाए, चुन चुन करके फूल ले आए और कहते हैं कि सीता ही पहिराए प्रभु सादर। भगवान ने सीता को बड़े प्रेम से पहनाया, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अब जो चित्रकूट गए होंगे फटिक शिला भी देखे होंगे। अब यहां तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना नारायण, जो मेरी कथा आज की सुन रहा, क्योंकि मुझे फटिक शिला पर बोलना है। हाँ, शायद हम लोग फटिक शिला पर कभी सोचे नहीं होंगे। फटिक शिला का अर्थ होता है कि जैसे एक शीशा खड़ा कर दो बीच में, तो इधर का बैठे वाला आदमी इधर का उधर उसको देखे, उसका वाला इसको देखे। माने शीशा जो दीवार में चिपकाया जाता है उसको नहीं, खाली प्लेन शीशा, बड़ा सा शीशा बीच में खड़ा कर दो तो आर पार दोनों आदमी दिखाई पड़ते। ऐसा आप समझ गए होंगे मेरी बात ना, कि शीशा ऐसे ही बीच में खड़ा कर दो तो हम भी इधर दिखाई पड़ेंगे, आप भी उधर दिखाई पड़ेंगे। माने पारदर्शिता, जिसके जीवन में पारदर्शिता है, माने पत्नी पति के रूप बारे में सब जानती है और पत्नी पति के बारे में सब जानती है, जिसके पति और पत्नी के बीच में कोई भेद ही न हो, ऐसी कोई जीवन की बात न हो कि पत्नी कुछ करे पति को न बतावे, पति कुछ करे पत्नी को न बतावे। भगवान राम ये कहना चाहते हैं कि बैठे फटिक शिला पर सुंदर, माने बिल्कुल पारदर्शिता है। सीता और राम दोनों आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा जिसके पति पत्नी का जीवन होगा नारायण, वो पत्नी पति को भी माला पहनाएगी, पति पत्नी को माला पहनाएगा। और चुन कुसुम का अर्थ होता है, कुसुम माने फूल, और फूल का और माला का और फूल का दोनों का अर्थ होता है सुमन। सुमन माने फूल, सुमन का माला बनता है। तो हमको लगता है कि भगवान का मन और सीता का मन, दोनों का मन एक हो गया। उसको कहते हैं सीता ही पहिराए प्रभु सादर, माने गले में डालने का मतलब दोनों का मन एक है और फटिक शिला पर बैठे। अब जरा यहां एक प्रसंग बहुत बढ़िया बाबा ने शुरू कर दिया कि जिस परिवार में इतनी पवित्रता है कि दोनों का मन एक है, दोनों पारदर्शिता की तरह फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, इतने में सुरपति सुतधरि बायस देखा। माने सुरपति माने इंद्र, और लोग कहते हैं इंद्र बहुत ऊंचाई का है। एक आदमी ने हमसे प्रश्न किया कि जहां भी कुछ बात होती, मैंने भी शुरू किया था, जब कोई तपस्या करता है, जैसे अहिल्या और गौतम का जीवन बड़ा सुंदर चल रहा था, तो वहां भी इंद्र आ गया। नारद महर्षि देवर्षि जो तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को बिगाड़ने के लिए इंद्र आ गया, इंद्र ने भेज दिया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है, मेनका को भेज दिया। कहने का मतलब जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र किसी न किसी को भेज देता है। तो मेरी मन में, अपने मन के विचार की बात कर रहा हूं, मैंने सुना भी है, बापू से भी सुना है। इंद्र का एक अर्थ इंद्रिय होता है। इंद्रिय, जब किसी परिवार में शांति से कोई अपना परिवार चल रहा हो, या जब किसी के जीवन में पूजा पाठ बढ़िया चल रहा हो, जब किसी के जीवन में तपस्या का भाव चल रहा हो, तो उसमें कहीं न कहीं इंद्रियां विक्षेप कर देती हैं।
जो मैंने पहले दिन गीता मानस जब चर्चा शुरू किया था तो मल विक्षेप का आवरण किया था। अब ये सुरपत न आकर के उसका बेटा आ गया। मान लो सुरपत का बेटा इंद्र का बेटा जयंत है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। आनंद के साथ दोनों पति पत्नी परिवार जीवन चल रहा है। और ऐसे जीवन में जब कोई आकर के विक्षेप करता है, कोई अनायास कुछ ऐसी समस्या छोड़ देता है कि परिवार दुखी हो जाता है या परिवार में समस्या आ जाती है, उसी को जयंत कहते हैं, उसी को मंथरा कहते हैं, उसी को सुपुणखा कहते हैं। ये न सुपुणखा मरी है नारायण, न तो जयंत मरा है नारायण, और न मंथरा मरी है। इनका कहीं निर्वाण दिखाई नहीं पड़ता पूरे मानस में। जैसे भगवान राम का अयोध्या में बढ़िया जीवन चल रहा है, आनंद सब आनंदित हो रहे हैं, तब तक मंथरा आकर के समस्या जो कुछ हुआ आप जानते हैं। अभी भगवान जब मैं पंचवटी कथा स्टार्ट करूंगा सुपुणखा आ जाएगी, और पंचवटी के पहले भगवान आनंद में बैठे हैं तो जयंत आ गया। और जयंत ने आ करके माने एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे पटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुतधरि बायस बेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। बायस मने कौआ, और मानस में कौआ को कुटिल कहा गया। जो कुटिल काकयू सबहि निराही, कुटिल कौआ को कुटिल कहा गया है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कुटिल लोग जो है किसी के अच्छे परिवार में आकर के कुछ न कुछ विद्रोह पैदा कर देते हैं। ऐसे उसने जयंत ने आकर के सीता के चरणों में चोच मार दिया, और चोच मारने पर खाली कथा समझ लो, फिर आगे मैं बढ़ जाऊंगा। केवल जयंत को बताने का मतलब कि सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संताना, धर निज रूप गयो पित पाही, राम विमुख राखा तई नाही, भा निराश उपजी त्रासा जथा चक्रभय ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा कथा मैंने बोला था। ऐसे सीता के चरणों में चोच मार दिया भगवान ने, बिना फना का बाण मारा, और वो जयंत जो है पिता के यहाँ गया, पिता नहीं रखा। जहां ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका, काहुन बैठन कहान ओही, राख को सके राम कर द्रोह। ध्यान से समझना नारायण, अगर राम का कोई द्रोह करता है, अगर कोई भी आदमी राम से द्रोह करता है, तो उसका माता पिता भाई बहन परिवार सगा संबंधी कोई भी उसको बैठने नहीं देता। और राम ने कहा है, अब इसको और थोड़ा गहराई समझ लेना, राम के द्रोह करने वाले को तो लिखा है काहुन बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। राम का द्रोह करने वाले कोई बैठने को नहीं कहा। माता पिता माने पिता के यहाँ गया, माता के यहाँ गया, ब्रह्मधाम गया, शिवपुर गया, सब जगह घूम के आया, कोई बैठने को नहीं कहा। और मानस में लिखा हुआ है, और भगवान बृहस्पति कहते हैं कि हे इंद्र, एक बात ध्यान समझो, इंद्र को ही केंद्र में रखा गया है नारायण, ध्यान समझना कि भगवान जो है, भगवान का कोई अपमान कर दे तो भगवान को क्रोध नहीं आता, लेकिन जब अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। और लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। बृहस्पति गुरु कह रहे हैं कि अगर कोई राम के भक्त का द्रोह कर देता है तो राम के रोष से खाक हो जाता है। यहाँ अरण्य कांड में कह रहे हैं कि राम से कोई द्रोह करता है तो वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन राम कह रहे हैं कि मेरे भक्त से कोई द्रोह करता है तो उसको राम रोष पावक सो जरे, वो जल जाता है। एक अंतर ध्यान से समझो नारायण, बहुत बढ़िया कथा है। राम के द्रोह करने वाले का लिखा हुआ है काहुन बैठन कहान ओही, राख को सके राम कर दो। कोई बैठने को नहीं कहा,
माने मरा नहीं है, जला नहीं है, बैठने को नहीं कहा। और राम के भक्त से जो द्रोह करता है तो राम रोष पावक सो जरे, वो जल के खाक हो जाता है। अंतर समझ में आया नारायण? राम से द्रोह करने वाले का तो कोई बैठने को तुम्हें नहीं कहेगा, हमारे यहां बैठो मत भी, आप जाओ। लेकिन राम के भक्त से कोई द्रोह करता है तो खाक हो जाता है। कितना बढ़िया भक्ति की चर्चा है नारायण। केवल भक्त बन जाओ, बाकी राम मैंने कल कहा था कि नयन और बयन अच्छा हो जाए तो अस्तित्व तुम्हारा इंतजाम करने लगता है। माने भक्त का लक्षण मैंने बताया, जो भजन करता है निष्काम भाव से करता है, त्याग की भावना से करता है, वो भक्त है। और जो भजन करता है भगवान का, हमेशा निरंतर जप करता रहता है, उसका इंतजाम भगवान करता है। दोनों चौपाई कर समझो कि राम रोष पावक सो जरई, जब अपराध भगत कर करे। अगर कोई राम के भक्त का अपराध करता है तो राम के रोष से जल जाता है। और कोई यहाँ लिखा राम का द्रोह करता है तो कोई बैठने को नहीं कहता, खाली वो दौड़ रहा है। अब लिखा हुआ है कि नारद देखा विकल जयंता, वहां राम का द्रोह करने पर कल्याण हो सकता है, लेकिन राम के भक्त का द्रोह करने पर जीवन में कल्याण नहीं होगा। याद रखना, मानस साक्षी है इसका। कैसे हम लोग राम का भक्त माने अपने इष्ट का भक्त बन जाएं। नारद ने देखा कि जयंत बहुत परेशान हो गया है, तो नारद ने कहा ये काम करो, दौड़ने से काम नहीं चलेगा। ये जहां से बाण चला है, जिसका तुमने अपराध किया है, उन्हीं के चरण में चले जाओ। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कैसे पुकारी प्रणत हित पाही, आतुर सभय गहेश पर जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई, निजकृत कर्म जनित फल पायो। हे भगवान, अपने किए हुए कर्मों का फल पा गया, अब प्रभु पाहि शरण तक आए। माने क्या हुआ इसका अर्थ? अगर हम लोग राम से भी द्रोह करें और भगवान की कृपा से कोई संत मिल जाए और वो कह दे कि तुम राम की ही शरण में जाओ, और तुम जा करके अपने किए हुए की गलती का पश्चाताप कर लो, मान लो कि मैंने गलती किया है, निजकृत कर्म जनित फल पायो, अपने किए हुए कर्मों का मैं फल पा गया। तो भगवान ने मान लो कहा होगा क्या फल पाया? कहा प्रभु मैं माता पिता के यहाँ गया, मैं ब्रह्म धाम शिवपुर गया, शंकर भगवान के यहाँ गया, काहुन बैठे, कोई मुझे बैठने नहीं दिया, ये तो बीच में नारद मिल गए, आपके पास भेज दिया, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। आप अतुलित बल वाले हो प्रभु, मैं जान नहीं पाया, इसलिए निजकृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक एक शब्द को ध्यान सुनना नारायण, मस्ती में कुल याद आता जा रहा है अपने आप। जैसे ही अपनी अपनी गलती को क्षमा मांग लिया, अभी हमारा बेटा बहुत गलती करके आओगे, बहुत गलती करके आओगे, लेकिन आके चरणों पे गिर पड़े कि पापा जो होना था हो गया, अब मैं भविष्य में गलती नहीं करूंगा, तो क्या बाप मार डालेगा? बाप भी क्षमा कर देगा, और वो बाप का बाप है। जयंत ने राम की पत्नी को चोच मारा था, बहुत बड़ा गलत किया था, लेकिन जैसे अपनी गलती का क्षमा कर लिया, सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। यहाँ फिर मैं नयन की बात और बहन की बात आ गई नारायण, पूरे मानस में नयन की बात और बहन की बात आई। सुन कृपाल अति आरत वाणी, मैंने अभी अभी इसीलिए जानबूझ के शुरू किया कि उमा शंभु संवाद है। जब एक नयन सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी, भगवान शिव करें कि हे भवानी, जब वो जयंत भगवान के चरणों में आके गिर गया और कहा मैंने अपने गलती का परिणाम पा गया प्रभु, अब मुझे क्षमा कर दो, त्राहि त्राहि करके चरणों पे गिर पड़ा, तो भगवान ने एक नयन कर दिया। कुछ लोग इसका अर्थ कहते भगवान ने एक आंख फोड़ दिया, भगवान आंख फोड़ने वाला है। मानस को दो चौपायों के बीच में जो अर्थ है उसको समझना चाहिए। लिखा है सुन कृपाल अति आरत वाणी सुना, एक नयन कर तजा भवानी।
एक नयन माने क्या होता है? एक नयन माने हे भैया, तुम अपनी आंखों से जैसे अपनी माँ को देख रहे हो, जैसे अपनी बहन को देख रहे हो, जैसे अपनी बेटी को देख रहे हो, वैसे ही दूसरे की माँ बहन बेटी को देखो। अपनी माँ बहन बेटी को तो तुम दूसरी निगाहों से देख रहे हो, दूसरी आंख से देख रहे हो, और दूसरे की माँ बहन बेटी को दूसरी आंख से देख रहे हो। एक आंख से देखो। अगर जीवन जीना है नारायण, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, कहा नट सन्नाटनी ताल में भंग न लाए। मैं इस पर बहुत बोलता हूं। एक कथा है, सुन लो नारायण। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। माने एक राजा कंजूस था और नट नटनी नाचते थे गाते थे, उससे उनका जीवन चलता था। राजा अपने यहाँ नाच होने नहीं दे रहा था, किसको कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कंजूस था। नट ने सोचा अगर राजा के यहाँ मेरी नाच हो जाती, मेरा गाना हो जाता, हम बजा लेते, हमारी पत्नी नाचने लगती तो बड़ा इनाम मिलता। लेकिन ये राजा नाचने नहीं दे रहा है कि इसको देना पड़ेगा कुछ। तो एक दिन नट के मन में आया, नट राजा के पास आया और राजा से कहता है कि सरकार मेरा कार्यक्रम होने दो, मैं आपको वचन देता हूं मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा, और मत आप देना, मेरा कार्यक्रम तो होने दो। इतना बढ़िया मैं ढोल बजाता हूं, हमारी पत्नी इतना बढ़िया नाचती है, हमारा कार्यक्रम ही नहीं आपके नाते हो रहा है। तो राजा ने जब सुना कि को पैसे नहीं लेगा, तो राजा ने कहा ठीक है नाचो, तो हमें देना कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं देना है, कंजूस था राजा। अब नटी नटनी की नाच शुरू हो गई नारायण, मान लो 9 बजे रात 10 बजे रात से। अब नटनी नाचने लगी, घुघरू बांध करके नट बजाने लगा। 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, न राजा एक पैसे दे रहा है और राजा के डर के मारे कोई नहीं दे रहा है। तो नटनी जब 4 बज गया नाचते नाचते, आपने सुना होगा कि नचनिया जब पैसा पाते रहते तो उनका घुघरू और बजता है, और पैसा पाना बंद हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो नटनी ने नट से कहा कि हे नट, ये न देगा न देने देगा, इसलिए अब नाच नहीं पाऊंगी। अरे पैसा मिलता रहता, नाच बढ़ती, दे ही नहीं रहा, न देने दे रहा है, और 4 बजने वाला है, पूरी रात बीत गई नाचते नाचते, इसलिए अब नाच नहीं पाऊंगी, नट से नटनी ने कहा। तो नट ने नटनी से कहा कि हे नटनी, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। अरे 4 बज गया है, 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में सवेरा हो जाएगा। अब कहा नट सुन्नाटनी ताल में भंग न ला, अब ताल में भंग मत लाओ, अब नाच 2 घंटे और दे चाहे मत। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, जैसे ही नट ने कहा, राजा की लड़की बैठी थी और बहुत बढ़िया 9 लखा हार पहने थी। राजा की लड़की 9 लखा हार जाकर के नटनी को पहरा दिया। अब तो नटनी खुश हो गई, 9 लखा हार पा गई 1 मिनट में। और राजा का लड़का था, वो बहुत बढ़िया कीमती 9 लाख का दुशाला पहने था। राजा का लड़का जाकर के नट को दुशाला पहना दिया। अब राजा गुस्से में आ गया कि 4 बज गया, कुछ नहीं मैंने दिया न देने दिया, ये दोनों मेरे ही लड़के लड़की जाकर के दे दिए। 9 लाख का हार, 9 लाख का दुशाला, 18 लाख 1 मिनट पा गया। अब नटी नटनी तो खुश हो गए नारायण, नाच पूरी हो गई, सवेरा हुआ। राजा ने लड़की लड़के को बुलाया, तो राजा ने लड़की से कहा तुमने 9 लखा हार क्यों दिया उसको? तो कहा हे पिताजी आप ध्यान से सुनो। कहा क्या? कहा मेरी उम्र इतना हो गई, 26 साल की 27 साल की, और मेरी शादी आप केवल पैसे के नाते नहीं कर रहे हो, किसकी शादी करूंगा पैसा खर्च होगा, इसलिए मैंने तय किया था कि अब हम कल किसी के साथ भाग जाऊंगी, चाहे तुम्हारा मान हो चाहे अपमान, मैं सवेरा होते ही भाग जाऊंगी। इसलिए जब इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, तुम्हारे अंदर आया कब तो तुम मरने वाले ही हो, का करे कलंक अपने परिवार में लो, अब 2-4 साल और रह लो, इसकी खुशी मैंने दे दिया। लड़के से कहा तुमने दुशाला क्यों दे दिया? तो लड़के ने कहा पिताजी आप 1 रुपया न खाने के लिए देते हो, न पहनने के लिए कुछ कायदे के देते हो, और हम लोग इतना कंजूसी में आप रखते हो कि मेरे मन में तय हो गया था कि आज रात को या कल रात को आपको जान से मार डालूंगा।
आप जब मर जाओगे तभी हम लोग शांति से जिएंगे। जब इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, तो हमने सोचा तुम तो मरने वाले ही हो, क्या फायदा होगा, कलंक लेके पिता की हत्या किया, अब थोड़ा दिन की और बात है, इसलिए मैं खुशी में दे दिया। नारायण, ये भी जीवन है, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, अब थोड़ी और जो बची है इस पर बड़ी कहानी मैं कहता हूं। लेकिन अब यहाँ कहानी कहूंगा तो मानस पूरा मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं तो मैंने अपने माई से कहा था, हमारी माई हमारी कथा नहीं सुनती थी नारायण, बार बार कहता था माई हम रामायण पढ़े तुम सुना करो, रामायण पढ़े सुना करो। एक दिन संजोग से हम बैठे थे रामायण पढ़ रहे थे, माई मेरे पास आ गई, उसने कहा बंद करिए। तो मैंने कहा एक कथा तुमको सुनाऊं। अच्छा, कहा क्या? हम कहा एक आदमी बाल्टी लेकर के पानी भरने गया कुएं में, कुएं से पानी निकाला, और जैसे बाल्टी के उसमें हैंडल में रस्सी बांध करके बाल्टी को कुएं में छोड़ा, और संजोग से रस्सी उसके हाथ से छूट गई। अब बाल्टी गड़गड़ गड़गड़ करके नीचे चली जाए कुएं में, नारायण चली जाएगी ना, लेकिन संजोग से रस्सी बहुत बड़ी थी, जब कुल रस्सी कुएं में चली गई, एक हाथ रस्सी जब बची तो उस आदमी ने रस्सी एक हाथ की पकड़ लिया। अब जरा बताओ, एक हाथ रस्सी अगर हाथ में आ गई तो बाल्टी भर के कुएं में से लौट आएगी ना। हम कहा माई तोरो एक ही हाथ जीवन बचा बा, अब तक तो राम राम कह देते, लेकिन हमको लगता है नारायण ईमानदारी के साथ अपनी माँ के साथ ये बात व्यवहार किया था, इसलिए मरते समय भी उसको यही बतिया कहा माई अब तो तय राम कह देते, और उसी समय उसका प्राण चला गया। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, कहा नट सन्नाटनी ताल में, अब भैया भैया बहुत थोड़ा रह गया है। तो भगवान ने उसको एक नयन कर दिया। एक नयन का मतलब एक आंख से जैसे तुम अपने परिवार को देखते हो, अपनी माँ बहन बेटी को देखते हो, वैसे दूसरे की माँ बहन बेटी को देखो कि सीता दूसरे की है, तुम्हारी पत्नी दूसरे की है, इसलिए एक नयन किया। अब भगवान कृपा से जयंत कथा होने के बाद भगवान सती अनुसुईया के आश्रम में जाते हैं, अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। हम जब अब चूंकि अरण्य कांड पूरा बोलूंगा भगवान कृपा से याद है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बोले जब तक रखे। अच्छा नहीं, जब हो जाए बंद करवा, नहीं आप बोलिए। अब भगवान जयंत की कथा पूरी हुई, फटिक शिला आप लोगों ने समझ लिया पारदर्शिता, और प्रेम समझ लिया कि पति पत्नी को माला पहनाओ, पत्नी पति को, ऐसा समझ। अब भगवान अत्रि के आश्रम में जाते हैं, अत्रि और अनुसुईया, जिसके बारे में रह के थोड़ा चर्चा करता था बीच बीच में। अनुसुईया माने जिसने कभी किसी के दोष को न देखा हो, और अत्रि माने जो त्रिगुणातीत हो। तीन भैया क्या? अच्छा चलो नारायण थोड़ा बोल दे, तो एक जने सुने बहुत है, एक श्रोता सुने बहुत। अरे नहीं हम लोग आज आप बोलते। हाँ ठीक है, तब तक तो बोली रहे। अत्रि माने त्रिगुणातीत, जो तीनों गुण से अतीत हो, माने रजोगुण और तमोगुण और सत्वगुण से भी ऊपर, उसको अत्रि कहते हैं। और सती अनुसुईया का मतलब कहते हैं जिसने कभी किसी के दोष को देखा न हो। जो कभी किसी के दोष को नहीं देखेगा नारायण, एक गुण उसके जीवन में आ जाएगा, तो मैंने एक दिन बोला था कि परमात्मा उसके द्वार पर आकर के पुकारेगा। जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से भी ऊपर उठ जाएगा, ऐसे पति पत्नी का जीवन जब हो जाएगा नारायण, तो भगवान उसके द्वार पर आकर के पुकारेगा कि भैया मैं आ गया हूं। और जब भगवान पुकारेगा तब अत्रि महाराज उस भगवान को उठ करके भगवान का जो व्यवहार होता है उसको करके अपने आश्रम में ले आए। अत्रि महाराज का आश्रम और अनुसुईया का आश्रम भगवान ने देखा, और अत्रि आश्रम में भगवान से कुछ चर्चा हुई। भगवान से चर्चा होने के बाद अत्रि महाराज ने वंदना किया भगवान की, और अनुसुईया ने सीता को नारी व्रत का उपदेश किया। माने अत्रि ने भगवान की वंदना किया और अनुसुईया ने सीता को नारी का उपदेश दिया। हमको लगता है कि अत्रि ने भगवान को उपदेश दिया और अनुसुईया ने सीता को उपदेश दिया। जरा सोचो नारायण, जो परमात्मा
लव निमेष म भुवन निकाया, रचई जास अनुशासन माया। लव निमेष से सृष्टि की रचना होती है और उद्भव इसे संहार कारणिम सीता है। ये अपने भक्तों के बस में इतना हो जाते हैं कि अत्रि राम को सुना रहे हैं और सीता अनुसुईया को सुना रही है। मैं बार बार कहता हूं, केवल एक ही तो काम करना है, भगवान का भक्त हो जाओ। और हनुमान भक्त का एक प्यारा लक्षण जान लो, बार बार कहता हो सकता है न समझ में आवे। हनुमान जी महाराज से भी आगे किष्किंधा कांड इसके आएगा, तब उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा सुन ले। हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा, जब मुलाकात हुई किष्किंधा कांड में, तो हनुमान जी महाराज से बहुत बड़ा प्रकरण है, केवल एक चौपाई बोलूंगा कि हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं। कहा क्या? सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहि असोच बनई प्रभु से। सेवक सुत, एक सेवक होता है, एक सुत होता है लड़का। सुत माने लड़का, सेवक माने सेवक। सेवक अपने स्वामी के भरोसे और सुत अपनी माँ के भरोसे। जैसे छोटा सा लड़का है, अपनी माँ के भरोसे निश्चिंत रहता है। 1-2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल का लड़का, उसको पता नहीं कहाँ लैट्रिन कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ बाथरूम कर रहा हूँ, कहाँ कैसे, कहाँ खाने के इंतजाम, कहाँ नहीं, लेकिन उसका सारा इंतजाम माँ करती है। तो हनुमान जी ने कहा, जैसे माँ से सुत की रक्षा माँ करती है, वैसे सेवक की रक्षा उसका स्वामी करता है। इसलिए हे प्रभु, सेवक सुत पति मात, पति माने स्वामी, अक्सर लोग अपने पति को स्वामी भी कहते हैं। सेवक सुत पति मात, स्वामी के और माता के भरोसे दोनों असोच रहते हैं। माने जिसको कोई चिंता नहीं होती, जैसे 4 महीने के बालक को कोई चिंता नहीं होती कि मुझे भोजन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मेरा लैट्रिन कौन साफ करेगा, मेरा बाथरूम कौन साफ करेगा। बच्चे को कुछ नहीं पता होता और माँ बढ़िया बढ़िया इंतजाम करके साफ करके अच्छा कपड़ा पहना देती है। जैसे लड़का असोच रहता है, वैसे सेवक स्वामी के भरोसे असोच रहता है। इन दोनों का जो लक्षण है बालक का और सेवक का, इसी को भक्त कहते हैं। जो अपने इष्ट के भरोसे रहे, अपने मालिक के भरोसे रहे, असोच रहे, कोई सोच न हो। और जब असोच हो जाता है तो भगवान उसके घर आते हैं, जैसे अत्रि के और अनुसुईया के घर आए। अब अत्रि महाराज ने भगवान से एक बहुत बढ़िया वंदना किया है। थोड़ी अत्रि की वंदना बोलूंगा, थोड़ी अनुसुईया की बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, तब आगे प्रकरण बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पंचवटी पर भी बोलना है। अत्रि ने कहा, प्रभु मैं आपको जानता हूं। जैसे वाल्मीकि ने कहा, प्रभु मैं आपको जानता हूं, वैसे, और वाल्मीकि ने पूरा स्थान बता दिया। अत्रि ने कहा, मैं भी आपको जानता हूं। अब जरा सोचो, वाल्मीकि ने तो 14 स्थान बताया जो आपके शरीर में है। क्योंकि अत्रि आश्रम में रहते हैं, वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं, वाल्मीकि से स्थान पूछा था, 14 स्थान बता दिए। अत्रि और अनुसुईया दोनों अपने आश्रम में रहते हैं, और अत्रि बिना कुछ कहे कह रहे, भगवान मैं आपके बारे में जानता हूं। भगवान ने कहा, क्या जानते? कहा, सुनो मैं क्या जानता, आप कैसे प्रसन्न होते हो, कैसे किसके ऊपर अपना धाम तक दे देते हो, मैंने सुना है। कहा, कैसे? अत्रि के वंदना है नारायण। अत्रि ने कहा, ध्यान से समझोगे, एक एक का अर्थ समझोगे, तब आनंद आएगा। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। पहला अत्रि का नमामि भक्त वत्सलम। भक्त वत्सल माने क्या होता है, वत्सल माने क्या होता है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो नारायण? कथाएं ऐसे ही भगवान कृपा से भगवान बढ़ाते हैं। वत्सल माने होता है जैसे एक ताजी ताजी अभी अभी गाय ने बच्चा पैदा किया हो। एक गाय ने बच्चा दिया और आप जानते हो बच्चा झोझरी में होता है, उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक जैसे लगा रहता है। इसके बाद बच्चे में गलीज बहुत होती है, गंदगी बहुत होती है जब पैदा होता है। सब जानते हैं, औरतें सब जानती हैं।
तो बच्चा जब गाय के पेट से निकला तो बच्चे ने कहा कि हे माताजी, मेरी गलीज जितना है, गंदगी जितनी है, आप इसको साफ करो। तो गाय ने कहा कि मैं क्यों साफ करूं, गंदगी तुम्हारी है, साफ मैं करूं। जरा भक्त और भगवान का लक्षण जान लो नारायण। अत्रि महाराज बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। गाय ने कहा गंदगी तो तुम्हारी है, मैं कैसे चाटूं। तो गाय के बछड़े ने कहा कि ये मां, ईमानदारी से तुम बताओ, 9 महीने में जब मैं तेरे पेट में आया तो और तेरे पेट में 9 महीने रहा, 9 महीने के बाद तेरे पेट से निकला, तो गंदगी तेरे पेट से ही तो मैं पाया हूं। जो कुछ गंदगी मुझे मिली है 9 महीने में तेरे पेट से ही मिली है, इसलिए गंदगी तेरी है, इसलिए तुम्हें चाटना पड़ेगा। जैसे सूरदास गाते हैं ना कि प्रभु मेरो अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। गाय के बछड़े ने कहा गंदगी तुम्हारी है, तुम चाटो। और आप नारायण जानते हो, गाय अपने जीभ से बच्चे को चाटने लगी और इतना साफ कर दिया कि साबुन लगाने से उतना साफ नहीं होता। जैसे ही जीभ से चाटना शुरू किया, वैसे ही वहां उसी समय वत्सल नाम पड़ा। माने अपने जीभ से जो चाटता है अपने बच्चे की गंदगी को, उसको वत्सल कहते हैं। अत्रि महाराज कह रहे हैं आप भक्त वत्सल हो, आप अपने भक्त की सारी गंदगी चाट जाते हो। प्रभु कितना बढ़िया लग रहा है नारायण। नमामि भक्त वत्सलम, हे हरि आप भक्त वत्सल हो, अपने भक्त की गंदगी भी चाट जाते हो। कृपालु, आप कृपालु हो प्रभु, आप दयालु हो प्रभु। शील कोमलम, आप बहुत आचरण, पवित्र आचरण आपका है नारायण। शील माने आचरण, और आप बहुत कोमल स्वभाव के हो। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम। पदाम्बुजम माने कमल, कमल जैसा चरण। जो कमलवत जीवन जीता है, कमलवत माने असंग रह करके जीता है, अपेक्षा रहित जीता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से कोई आकांक्षा नहीं है। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यत, जो अनपेक्ष होता है। भगवान अत्रि कहते हैं भजामिते पदाम्बुजम, जो कमलवत होकर के आपके चरणों का भजन करता है। मैंने सुना है अकामिनाम स्वधा मदम, और जिसको कोई कामना नहीं होती प्रभु, बिना जो कामना रहित होकर के कमलवत जीवन जी करके आपके चरणों का भजन करता है। हे भगवान, मैंने सुना है कि आप जो है स्वधा मदम, अपना धाम दे देते हो प्रभु। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधा मदम। केवल 2 लाइन बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ी वंदना है अत्रि महाराज की। एक एक दिन की एक एक कथा है नारायण, एक एक लाइन कथा एक एक दिन हो जाएगी। अब भगवान को कह दिया आप जो है भक्त वत्सल है, कृपालु है, आप कोमल है, कमलवत चरण आपका है, और जो कमलवत होकर के अकाम भाव से आपका भजन करेगा। हे भगवान, सदा पदाम्बुजम सदा मदम, अकामिनाम सदा मदम, जो अकाम होकर के आपका भजन करेगा सदा मदम, उसको आप अपना धाम दे दो। अब सीता को अनुसुईया ने उपदेश दिया, तो सीता को अनुसुईया ने जो उपदेश दिया उसकी थोड़ी चर्चा मैंने किया है, और संसुईया ने एक शब्द वहां एक चौपाई कहा, उसको बोलूंगा। माने सीता को अनुसुईया ने कहा कि एक पत्नी का जो लक्षण होता है सीता, वो सारा तुम्हारे में लक्षण है। क्या लक्षण है? उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग माही, मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम स्त्री का लक्षण है कि जो कभी उसके जीवन में दूसरा पुरुष ही न दिखाई पड़े। उत्तम के असबस मनमाही, सपने हो आन पुरुष जगमत, जिसको जीवन में दूसरा पुरुष न दिखाई पड़े वो उत्तम स्त्री। मध्यम परपति देखें कैसे, और मध्यम प्रकार की स्त्री वो है जो दूसरे पति को
भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, जैसे अपने भाई को देखती है, अपने पिता को देखती है, अपने लड़के को देखती है, वैसा जो देखती है दूसरे पुरुष को वो मध्यम है। ऐसा बहुत ज्यादा कहा है नारायण, उसको यहाँ बोलने से बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो धर्म विचार समझ फुल रही सो निकृष्ट सुतियस कहीं, ऐसा स्त्री के प्रसंग में बहुत आया। माने कुल मिला करके जो अपने परिवार में रहता है रहती है, अपने पति के साथ रहती है, वही उत्तम स्त्री है। तब भगवान अनुसुईया ने सीता कहा कि सुन सीता तब नाम, हे सीता तुम्हारा नाम जो है सुमिर नारी पतिव्रत करें, स्त्रियां जो है पातिव्रत धारण करेंगी तुम्हारा नाम लेकर के, सुमिर नारी पतिव्रत करें, तो ही प्राण प्रिय राम, तुम्हें राम प्राणों के से ज्यादा प्रिय है। कहूं कथा संसारी, ये नारी का धर्म जो अनुसुईया ने बताया नारायण, वो संसार के हित के लिए कहा। मुझे लगता है कि पूरा मानस ही संसार के हित के लिए कहा गया है, क्योंकि नारी का धर्म जो था उत्तम के असबस मन माही, सपने वान पुरुष जग माही, मध्यम परपत देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समझ कर रहें सो निकृष्ट स्तुत्यस कहीं, और भय ते रह जोई जाने वधम नारी जग सोई, तो अधम स्त्री है। तो ऐसा जो कहा अनुसुईया ने सीता से कहा सारे लक्षण तुम्हारे में हैं, तुम तो उत्तम स्त्री हो, तुम्हारा नाम सुन करके सुमिर नारी पतिव्रत करें, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूं कथा संसार हित। ये कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कहा है, तुम्हें तो राम प्राणों से ज्यादा प्रिय है। ऐसा सती अनुसुईया का सीता का चर्चा हुई, सीता को उपदेश दिया, अत्रि महाराज ने भगवान के वंदना किया। इसके बाद भगवान सुतिक्ष के यहाँ जाते हैं। सुतिक्ष के यहाँ भगवान ने सुतिक्ष ने भगवान के बारे में सुना था कि भगवान आ रहे हैं। सुतिक्ष कैसे हैं बोलो अभी, क्यों कि नहीं? 3 बज गए जाए। सुतिक्ष बोल के आगे पंचवटी कल बोल। सुतिक्ष यहाँ भगवान जाते हैं। सुतिक्ष ने सुना कि भगवान आने वाले। नारायण आप ध्यान से 2 चौपाई में सुतिक्ष का लक्षण समझ लो। सुतिक्ष माने होता है जिसकी सुंदर तेज बुद्धि हो, तेज नेत्र हो, लेकिन सुंदर हो। सु माने सुंदर हो, तीक्ष्ण माने तेज धार हो, पवित्र धार हो। ऐसे सुतिक्ष का एक स्वभाव था। क्या? सुतिक्ष के बारे में लिखा हुआ है कि मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोसन देवक। जिसको अपने इष्ट के अलावा सपने में भी दूसरे का भरोसा न हो, वो सुतिक्ष है। हम कभी देवी, कभी हनुमान, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी विष्णु, कभी शिव, सबके दरबार में घूमते रहते, लेकिन जिसके मन में अपने इष्ट के अलावा दूसरे का भरोसा न हो, सपने में भी न हो, वो सुतिक्ष है। और एक चौपाई जो सुतिक्ष के बारे में लिखी हुई है कि सुतिक्ष इतना प्रेम में विह्वल हो गए कि अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरनुभव भीरा। अतिशय प्रीति देखा भगवान ने सुतिक्ष की, तो भगवान सुतिक्ष के हृदय में प्रकट हो गए। माने सुतिक्ष जो राम लक्ष्मण सीता का ध्यान करते थे, जिसके बारे में हमेशा सोचते रहते थे और शांति से ध्यान में बैठे हुए थे, वो परमात्मा उनके हृदय में प्रवेश कर गया। अब जरा यहाँ ध्यान से समझो, भगवान बाहर भी है, हृदय में भी है। जो सुतिक्ष राम लक्ष्मण सीता को धनुष बाण धारण किए ध्यान करता था, वो सुतिक्ष के हृदय में अतिशय प्रीति देख करके भगवान प्रवेश कर गए। और जब भगवान प्रवेश कर गए, भगवान का ध्यान कर ही रहा था, भगवान और सामने ध्यान में आ गए। अब सुतिक्ष आंख ही नहीं खोल रहा है,
भगवान ने सोचा कि सुतीक्ष के सामने मैं खड़ा हूं, सुतीक्ष आंख ही नहीं खोल रहा है, इसलिए मानस में लिखा हुआ है कि मुनि राम बहु भांति जगावा। भगवान ने बार बार कहा कि भैया मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, आंख खोलो भैया, हम आ गए हैं। बहुभांत जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। लेकिन जनित सुख माने जो हृदय में पैदा हुआ सुख था उसको पा गया, इसलिए सुतीक्ष आंख नहीं खोल रहे थे। मुनि राम बहुभांत जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। अब भगवान ने सोचा कि मैं सुतीक्ष के पास आया हूं, सुतीक्ष आंख नहीं खोलेंगे, इसलिए भगवान ने क्या किया कि भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। भगवान ने राजा राम का रूप हटा करके चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। अब समझो नारायण जो कभी कहते होंगे कि राम दूसरे हैं, चतुर्भुज दूसरे हैं, उनके लिए ये चौपाई लिखी हुई, जो चतुर्भुज है वही दो भुजा है, और जो दो भुजा है वही चतुर्भुज है। कब चतुर्भुज बनेगा, कब दो भुजा बनेगा, कब बिना भुजा का बनेगा, कब विराट भुजा बनेगा, वो जाने। और जैसे चतुर्भुज रूप भगवान प्रकट हो गए, वैसे ही मुनि अकुलाय उठा तब कैसे। मुनि अकुला गया, करी बाप रे बाप, जिसका मैं ध्यान कर रहा था वो कहाँ गया। और जैसे आंख खोलते हैं, देखा राम लक्ष्मण सीता सामने खड़े हैं। ऐसे स्थिति में सुतीक्ष ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। फिर इसके बाद अगस्त की कथा आएगी, फिर सरभंग की कथा, ये सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलूंगा नारायण। आज इतना ही, चूंकि 1 घंटे की कथा चलती है, 2 से 3 की चलती है, और 3 बजे से बच्चे भी आ जाते हैं, सब लोग अपने अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं। तो आज कथा यही पूरा समापन करूंगा, वाणी को विराम दूंगा। इसलिए 3 बार हम लोग बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार मैंने करीब करीब रोज कहा हूँ, भागवत में लिखा हुआ महामंत्र है। जैसे भी होगा ये महामंत्र याद हो जाए, किसी स्थिति में ये मुंह से निकल जाए, तो आदमी की दुर्गति नहीं होती, सदगति होती है। और जो गलतियां हुई है भगवान क्षमा कर देते हैं। इसलिए 3 बार हम लोग बोलेंगे, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। नारायण नारायण नारायण। चल 1 घंटा 7 मिनट